रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद में चंद ही रोज़ बाकी हैं, तो हर एक चीज़ जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है, ख़रीदारी अरूज पर पहुंच चुकी है, साथ साथ दीगर भी सामान जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है। अगर हम बात करें दर्जियों की, तो मेल दर्जियों ने तो बहुत पहले ही जो है वो बुकिंग बंद के जो अपने बोर्ड थे वो अवेज़ा कर दिए थे, लेकिन ख़वातीन की जानिब से भी इस दफ़ा जो है वो बुकिंग जो है वो बंद कर दी गई है। उनका यही कहना है कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब हमारे पास सिलाई के लिए टाइम बहुत शॉर्ट है। इस वक्त हमारे साथ एक फीमेल टेलर मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि सूट की सिलाई जो है, सादा सूट की क्या सिलाई है और साथ साथ अगर कितनी बुकिंग हो गई है, कितने टाइम जो है वो बाकी है, क्या और बुकिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। इस हवाले से तमाम तर यहाँ पर कस्टमर भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और फीमेल टेलर से भी आपकी बात करवाते हैं। तो आइए फिर चलते हैं। देख लो बाजी, रिक्वेस्ट ही ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲਾਉਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੂਟ ਸਿਲਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆਦਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਡਬਲ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ? थोड़ा ही ਵੱਧ ਦਊਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, लेकिन डबल नहीं भाई मैं दे सकती। मैं तेन गल इत्थे मुका देनी। चले ठीक है जी, तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो कस्टमर और जो है टेलर उसमें जो बहस मुबैसा जारी है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारे कपड़े सिलाई कर दें, जबकि टेलर का यही कहना है कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब कस्टमर किस तरह से उन्हें मना रहे हैं ये भी दिखाते हैं और उनसे भी जानते हैं कि इतनी लेट कैसे हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी बात बनी है कि नहीं बनी? नहीं, मैं आप ही को सूट देने आई हूँ तो आप ही ने सूट लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे पास कपड़ों का रश ज़्यादा हो गया है, इसलिए ना मैं आपका सूट सिलाई नहीं कर सकती। हालांकि हमेशा से इनसे सिलाई करवाए हैं, लेकिन अब रेट्स का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है और ये सूट सिलाई करने से मना करें, क्योंकि इन्होंने कहा है मुझे कि मेरे पास कपड़े ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप इतनी लेट कैसे हो गई? क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया कपड़े ख़रीदने में, तो इसलिए अब खवातीन है ना, चूज़ करने में भी मसला हो गया होना है, एक दफ़ा लेके दूसरी दफ़ा वापस करने वाला सीन भी हुआ होगा, है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। लेकिन अब मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सूट सिलाई कर दें। अगर ये कर देंगे तो ईद पे नया पहन लेंगे, वरना ये शॉप पर ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, मैंने कपड़े सिलाई पहले भी दिए हुए थे, अभी एक सूट रह गया था तो वो देने आई थी ताकि ये भी जल्दी जल्दी सिलाई हो जाए। आपको पता है कि ईद पे मेहमान वगैरह भी आए होते हैं, तो नए कपड़े ना पहने तो फिर अच्छा नहीं लगता। नए कपड़ों के साथ ईद मनाई जाती है। जी, तो कस्टमर की बात तो आपने सुनी है, यहाँ पर टेलर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बुकिंग कंप्लीट हो गई है, तो उस हवाले से रेट्स की भी, क्या इनके भी रेट्स जो है वो ख़वातीन के कपड़ों की सिलाई के भी बढ़ चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी बुकिंग पूरी हो गई है? हाँ जी, बुकिंग पूरी हो गई। अब कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, अच्छा, और रेट्स के हवाले से बताइएगा। सादे सूट की सिलाई हैगी 600, अगर डिजाइनिंग करनी, ट्राउजर वगैरह ते लैसां वगैरह कमीज़ां ते लानियां ते फिर 1800। अच्छा, इन्ने रेट तुसी भी वधाते, महंगाई का असर कितना को हो रहा है? बिजली इंनी महंगी, अच्छा, बिजली इंनी महंगी हैगी, नलकी जी 10 रुपए की 20 की हो गई, चेपी एडी महंगी, इलास्टिक जी 500 रुपए किलो सी 800 रुपए किलो हो गई, तो फिर रेट तो बढ़ाना ही है ना। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना कि उनका यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे काम पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो चीज़ें हम पहले 10-20 रुपए में ख़रीदते थे, अब उनके भी रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इस वजह से ख़वातीन के सूट की सिलाई भी जो है वो भी ज़्यादा कर दी गई है, जिसकी वजह से ख़वातीन खासी परेशान नज़र आ रही हैं, महंगाई का रोती नज़र आ रही हैं। कपड़े जो है वो ख़रीद लिए जाते हैं और उनका कहना है जितने का सूट होता है उतने ही पैसे जो है वो सिलाई के लिए देने पड़ जाते हैं। इस वजह से सूट काफ़ी महंगा पड़ रहा है, लेकिन ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ मनानी है और नए नए डिज़ाइन वाले कपड़े पहने, इसलिए महंगाई जितनी भी हो कपड़े तो सिलाई करवाने ही है। इसलिए ख़वातीन बड़ी तादाद में आ रही हैं और यहाँ से अपने कपड़े सिलाई करवा रही हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।